हम स्टूडेंट्स हम एमडी के जो एनएमडी कैट है, हम उसके लिए हमने एमटी प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने ये नया सेटअप स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, जिसमें हम शॉर्टकट तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि किस तरह आपने पार्ट वन पार्ट टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जो आपकी इंग्लिश का जो टोटल का सिनेरियो जो है वो आपने किस तरह 3 मंथ्स के शॉर्ट टाइम में मैनेज करना है। My name is Professor Zahid Iqbal Chima, teaching chemistry since 16 years, among which I have taught almost 10 years in Punjab Group of Colleges, Lahore campus, and then nowadays I'm working as government professor. Students I have taught in STEP, I have taught in Star Institute, Star Academy, and KIPS as well. सो जस्ट वो जो लेगेसी है, वो जो इनाम बना हुआ है, उसको आगे चलाते हुए स्टूडेंट्स के फायदे के लिए हमने अब एनएमडी कैट जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट किया है। हम इससे पहले पीपीएससी और जो एजुकेटर प्रेपरेशन है उसके हम बैच निकाल चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आएगा। हम आपकी जो पीडीएफ फॉर्म के मुकम्मल डाटा प्रोवाइड करेंगे जब हम अपने एनएमडी कैट प्रेपरेशन करवाएंगे। डिस्कशन होगी, एमसीक्यू डिस्कशन होगी, आपके जो डाटा अवेलेबल होगा हम उसको प्रोवाइड करके उसके मुकम्मल डिस्कशन करवा के हम आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा जो सेटअप पसंद भी आएगा और आपको हमारी वर्किंग नज़र भी आएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट का, चैप्टर वन जो है एफएससी पार्ट वन का, ये उसके कुछ एमसीक्यूज हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। और इसी तरीके से जैसे हम यहाँ डिस्कशन करवाएंगे इंशाल्लाह, जब हम आपको प्रॉपर बैच शुरू करेंगे अपना, प्रॉपर जो हमारा बैच स्टार्ट होगा एनएमडी कैट का, इस तरीके से हम आपको प्रॉपर स्लाइड्स की शक्ल में एक तो टॉपिक भी समझाएंगे, टॉपिक के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म नंबर वन, नंबर टू उसी के प्रॉपर डिस्कशन जूम रिकॉर्डिंग की शक्ल में, अ, उसके बाद गूगल मीट की शक्ल में, फिर उसी के उसके बाद हमारे एमसीक्यू डिस्कशन होगी। आपको हम उसका टेस्ट लेंगे, फिर आपको उसकी डिस्कशन प्रॉपर होगी। डिस्कशन इस तरह होगी कि नॉट जस्ट लाइक आंसर्स, नो, आंसर की डिस्कशन होगी कि ये आंसर इस तरह है तो बाकी आंसर क्यों नहीं है। तो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज थे बेसिक कॉन्सेप्ट के, जिसके मतलब हम डिस्कशन करने लगे हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है जी, द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज। भाई देखें, पूछा गया है सबसे जो स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आयंस की है, आगे आयोनिक कंपाउंड वर्ड लिख दिया गया है। आयन का वर्ड ना होता, आयोनिक कंपाउंड का वर्ड ना होता, तो हम किसकी बात करते, हम बात कर लेते किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर सकते थे, हम केमिकल फार्मूला की बात कर सकते थे। लेकिन अब स्टूडेंट्स बेटे हमारा जो एक हमें एक लिमिटाइज कर दिया गया है कि आपने किसकी बात करनी है, आयंस की बात करनी है, आयोनिक कंपाउंड की बात, हमारा आंसर का क्या आएगा, फार्मो यूनिट्स। यू नो बेटर कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका था, मॉलिक्यूल का होता है। एस आयोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूल, दे जस्ट हैव ओनली फार्मो यूनिट्स। सो उनका जो कलेक्शन का नाम क्या होगा, फार्मूला यूनिट। हम उनके मुतालिक मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात, फार्मूला मैथ की बात या केमिकल फार्मूला की बात नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी हमारा इसका आंसर आएगा। बी आंसर के पीछे बेटे सिंपल लॉजिक यही है, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूल, दे ओनली हैव फार्मो यूनिट्स। सो इसका आंसर क्या बनेगा, बीटा। इन स्पेक्ट्रोमेट्री आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ चार्ज टू मैस रेशियो जी। देखिए मैस ओनली, वाई नॉट मैस ओनली, बिकॉज जो हमारे आयंस हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो उनका चार्ज भी जरूरी है। अगर हम बीटा चार्ज ओनली की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई देखें, चार्ज अगर है तो मैस क्यों नहीं है, तो हम असल में जो हमारा मेजर जो आंसर वो आएगा चार्ज ही आएगा। एक है चार्ज टू मैस रेशियो, चार्ज टू बेटे चार्ज मतलब ई और नीचे आएगा एम। ये हम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं। बट जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री में, इसके लिए जो हमारे पास आयंस हैं, पॉजिटिव आयन हैं, तो हमारा जो आंसर है वो एम ओवर ई आता है, मैस टू चार्ज रेशियो ना कि चार्ज टू मैस रेशियो। एम ओवर ई इज इक्वल टू ए स्केयर आर स्क्वायर टू ई हमारा फार्मूला है, उसके लिहाज से हम इसका आंसर देखते हैं। देन थर्ड हमारा जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाज गिवन बाय। भाई देखिए बात है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस है इसका ताल्लुक है डिवाइसेस से। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ है इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी कह देते हैं। कि वही बात है कि हमारा जो मैथ है या जो हमारी एनर्जी है, दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कांट बी क्रिएटेड, दैट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो ये बात है। जो जॉन डॉल्टन है उसका जो एक लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो इसके मतलब बात करता है।
जो प्रोस्ट है उसका ताल्लुक है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद जो प्रोस्ट का ताल्लुक है लॉ हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन से है। ऐसे गे लुसेक्स लॉ है वो उसका ताल्लुक हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर लॉ से हम किसे कहते हैं। तो ये चारों जो हमारे ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन किसी न किसी का आंसर मौजूद है। तो आमतौर पे जो हमारा एक एमसीक्यू होता है स्टूडेंट्स, वो आमतौर पे बाकी जो आंसर के अलावा जो बाकी ऑप्शन होते हैं वो भी किसी किसी का आंसर होते हैं। और उनके मतलब आपने देखना होता है कि एक जो एमसीक्यू असल में चार एमसीक्यू होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑलवेज अ होल नंबर। भाई कौन सा हमेशा होल नंबर होगा? होल नंबर इसमें एटॉमिक मास है, मास नंबर है, एटॉमिक वॉल्यूम है, बोथ ए एंड बी है। पर जो एटॉमिक मास है आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि हमारा जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। ठीक है। जो एटॉमिक मास है वो एटम का मास होता है, और जो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो होल नंबर है ये मास नंबर है, और मास नंबर हमारा आमतौर पे मास एटॉमिक मास के आगे एएमयू आता है, लेकिन मास नंबर के आगे एएमयू नहीं आता। ये सिंपल एक नंबर का नाम है। जो एटॉमिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कंसर्न क्या है, सेंटीमीटर क्यूब से या डेसीमीटर क्यूब से। इसका मतलब ये कि इसका सबसे अच्छा आंसर हमारा वो मैथ नंबर है। मैथ नंबर आंसर क्यों है? क्योंकि मैथ नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मैथ एटॉमिक वाले में यूनिट आती है, तो जो होल नंबर है उसका तल हमारा मैथ नंबर से है। Then 2 mole of H2S and 11.2 decimeter SO2 at STP react to form moles of sulfur. Okay, अच्छा एमसीक्यू है। कहा क्या गया कि भी हमारे पास 2 मोल सल्फर है और आधा मोल SO2 का। स्टूडेंट्स 11.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? आधा मोल। वाई आधा मोल? बिकॉज 22.414 डेसीमीटर क्यूब एक मोल का वॉल्यूम हमारा होता है। तो 11.2 का मतलब कि ये आधा मोल है। तो कितने मोल बनेंगे सल्फर के? सीधी सी बात है, देखें। अगर SO2 एक मोल पूरा होता और H2S पूरा जिसे कहते हैं 2 मोल होते, तो हमारे पास क्या 3 मोल सल्फर आता। अब H2S के मोल 2 पूरे हैं, बट SO2 का मोल के आधा है। आधे का मतलब क्या है? अगर ये एक होता, ये 2 होते, मिलके बनते 3। अब ये 2 ही है, लेकिन ये SO2 आधा हो गया है। SO2 के हाफ होने से ये बन गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब रेशो हमारी क्या आ गई है? पहले रेशो थी 1:2 गिव यू 3। अब रेशो क्या होगी? 0.5:1 गिव यू 1.5। तो बात ये इसका आंसर ए आएगा। ए इसका आंसर क्यों आएगा स्टूडेंट? फिर सुन लीजिए कि अगर SO2 एक मोल होता तो सल्फर 3 मोल होते। अब SO2 हाफ मोल है तो सल्फर का अब वो भी हाफ हो जाए, 1.5 बचेगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा एमसीक्यू अगेन जी, सिंपल एमसीक्यू, लेकिन बात है कि CO जो है उसका मोलर मास है 28। ओके। अब जब आप CO की बात करते हैं तो इसमें कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होता तो ये बनता 1 मोल। अब ये 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कि ये आधा ऑक्सीजन है, आधा ऑक्सीजन का मोल है। जब CO में आधा ऑक्सीजन का मोल है तो CO ओवरऑल वो भी का आधा हो जाएगा, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर डेल्टा आएगा। फिर सुनिए स्टूडेंट्स, ये बेटे किस तरह आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास इसमें आपने इसको देखिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है। CO के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम है। अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम होता तो ये 1 मोल CO बनता, 12 ग्राम कार्बन से मिलके। अब क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो आ गई है, हाफ हो गई है, 16 के बजाय 8 ग्राम हो गई है। तो इससे हमारे CO का मोल वो भी हाफ हो गया है, और वो भी क्या बन गया है? 0.5 रह गया। इस तरीके से बच्चे चीज़ों को आपने देखना है कि चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे तो काम चलेगा, अदर बच्चे ऐसे काम चलेगा नहीं आपका। देन 7 MCQ देखिएगा। अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 110.02। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज। ये हमारे 9th 10th में भी लिख 9th क्लास की बुक में भी ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है कि अब आपके पास यहाँ 2 चीजें गिवन है। क्या भला? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O। इसका मैथ देखिए कितना बनता है। C3 है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया। हाइड्रोजन भी 3 है, 36 प्लस 3 कितना आ गया? 39 हो गया। फिर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? वो है 16। 39 प्लस
हमारे पास 16 मिलके बनेगा 55। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स का 55 आ गया, मॉलिक्यूलर मैथ्स के 110 है। क्या करेंगे आप, एन निकालें। एन कैसे, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स क्या, 110, एम्पिरिकल फार्मूला अभी हमने क्या निकाला है 55। तो 110 को 55 से जब डिवाइड किया आंसर आएगा 2। वो जो 2 वो आगे n। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्म जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n हमारे पास अभी हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है। और जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CH3HCO है, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, C6H6O2 आएगा, बीटा इसका आंसर आ जाएगा। विच आइसोटोप नीड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड फॉर इक्वल डिफ्लेक्शन। भाई देखिए बात ये है, मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक जो है ये हमारी टर्म है M/E इज इक्वल टू A²R² ओवर 2E। तो ऑब्वियसली बात है, ग्रेटर द मैस ग्रेटर नीड, ग्रेट जितना हमारा मैस ज्यादा होगा हमें उतनी बच्चे क्या ज्यादा चाहिए होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, क्या डिफ्लेक्शन पूरी उस तरह मैनेज करने के लिए। देखें इसमें डेल्टा ऑप्शन है ऑल नीड इक्वल, नो ऑल नीड इक्वल बच्चे पॉसिबल नहीं है। वजह ये है कि हमारा जो फार्मूला है वो M/E इज इक्वल टू A²R²/2E के लिहाज से है। तो इसका जवाब 4 ही आएगा। जितना मैथ ज्यादा उतनी हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए होगी, ताकि उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ताकि उसको आगे डिफ्लेक्ट कर सके। और इसी बेस पे हमारे जो आइसोटोप्स हैं वो सेपरेट होते हैं। विच इज नॉट सेम फॉर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। भाई क्या चीज सेम नहीं है आइसोटोप ऑफ एलिमेंट के लिए। आइसोटोप होते क्या हैं, आइसोटोप हमारे पास है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, इसी से बिल्कुल एक टर्म है आइसोबार भी है, आइसोटोन भी है। इसमें हम कहते हैं जी क्या चीज़ सेम है आइसोटोप के लिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी सेम है, क्योंकि जब प्रोटॉन नंबर सेम है इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक वो भी सेम होनी चाहिए। पोजीशन इन प्योर टेबल वो भी सेम होता है, यू नो बेटर। हमारे प्योर टेबल में जस्ट एक एक पोजीशन है हर एक एलिमेंट के, एक जो एटम की। अगर हम सभी आइसोटोप को मैनेज करें पूरे प्योर टेबल में तो ये हमारा प्योर टेबल आउट ऑफ वे चला जाता है, बिकॉज वी हैव मोर देन 300 आइसोटोप्स, दैट्स व्हाई। तो बच्चे क्या चीज डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर डिफरेंट होंगी कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनका उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। विच वन नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। भाई देखिए बात ये है कि मॉलिक्यूलर आयन कहते किसे हैं, पहली बात तो ये है हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं कि इफ अ मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। अब देखो जो हमारे ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन को कंसीडर करें तो ये N2 होना चाहिए, ए जो है। अगर AN2 होता तो ये मॉलिक्यूलर आयन था। CH4 जो है ये भी मॉलिक्यूलर आयन होना चाहिए था। NH है ये CO पॉजिटिव है। अब इन चारों में अगर नाइट्रोजन N2 की शक्ल में होता, CH4 पूरा जो हमारा मीथेन का फार्मूला पूरा होता, NH जो है ये पूरा होता, मीन ये NH4 पॉजिटिव शक्ल में होता, CO पॉजिटिव है। इन चारों अगर हम इनके पूरे पूरे फार्मूलाज लिखें तो जो चार्ली हो बेहतर आंसर किस तरह बनेगा कि अगर आप चार्ली को NH4 पॉजिटिव कंसिडर करें तो NH4 पॉजिटिव इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, इट इज एक्चुअली रेडिकल। NH4 पॉजिटिव रेडिकल होता है। तो इनके पहले प्रॉपर फार्मूलाज N2CH4 NH और CO के लिहाज से। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला भी हमारा ऑक्सैलिक एसिड है क्या, COOH, आगे पे डॉट COH। बात है कि इसका C2H2O4 बनता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2O4 बनता है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपल फार्मूला क्या होगा, CHAOO2। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड चार्ली इज एम्पिरिकल फार्मूला, हमारा आंसर चार्ली आएगा। द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अ रेंज ऑफ, भाई देखें डायमीटर पूछा गया तो वो 0.2 के लिहाज से हमारा जवाब बुक में लिखा हुआ है 0.2 नैनोमीटर। बट स्टूडेंट्स का कभी कभार आंसर, इसका कभी कभार बड़े मजे का इसका क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं द रेडियस ऑफ एन एटम, तो आंसर क्या आएगा, हाफ हो जाता है 0.1 नैनोमीटर, जो कि यहाँ फिलहाल मेंशन तो नहीं है। वैसे बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि इसका MCQ रेडियस क्षेत्र में भी आ सकता है बाजू का। इन mass spectrometry ions are separated on the base of mass charge ratio none। नन हमारा आंसर, बात ये है
कि मैथ टू चार्ज रेशो है, लेकिन हमने मैथ सेपरेट लिखा है, चार्ज सेपरेट लिखा है, रेशो सेपरेट लिखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन आएगा, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये बच्चे हमारे कुछ एमसीक्यूज थे डिस्कशन के लिए, कि हम इस तरह बच्चे आप डिस्कशन करवाएंगे प्रॉपर डिटेल्ड में, एक एक एमसीक्यू करके। जो आपके टेस्ट होंगे, डिस्कशन होगी, उस तरह फ्रूटफुल डिस्कशन होंगी। आप जिसे कहते हैं हमारे संडे सेशन देखिएगा, आप हमारा रेगुलर सेशन देखिएगा, और देखिएगा कि किस तरह एक्सपीरियंस टीचर आपको लेके चलते हैं इंशाल्लाह, और आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। थैंक यू सो मच जी। ये हमारा टॉपिक था मोल के लिहाज से। पहले हमने मोल की बात की थी, एक हमने उसकी एक वीडियो बनाई है बड़ी मजे की। फिर हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, मैंने वो 13-14 डिस्कस करने की कोशिश की आपके साथ। जस्ट ये बच्चे आपको बताया जा रहा है कि चीज़ों को इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे तो काम चलेगा, वैसे नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।